बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। जैसे कि आप सब और हम सब जानते हैं कि मानसून का आगाज़ हो चुका है। अब्र रहमत मुख्तलिफ शहरों में बरस रहा है। इसी तरह अगर हम लाहौर की बात करते हैं, कल लाहौर में भी खूब बारिश हुई। कराची की भी इसी तरह, कराची का मौसम भी ऐसा ही है। वहाँ भी बारिशों का सिलसिला जो है, कुछ इलाकों में तो बारिशें हो रही हैं और कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और निकासियाब के हवाले से अगर हम स्पेशली कराची की बात करते हैं तो इसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। शहरों की प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से निकासियाब के मसाइल हर साल हमें फेस करना पड़ते हैं और शहरों की मुख्तलिफ शाहराओं पर पानी जमा हो जाने से जो मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है, हम सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। मीनवाइल अगर हम सीवरेज सिस्टम की बात करते हैं तो सीवरेज सिस्टम नाकारा हो जाता है। मैन होल जो है वो कुछ खोलना पड़ते हैं और कुछ ऑलरेडी खुले होते हैं, जिसकी वजह से हादसात का शिकार भी होते हैं लोग। इस तमाम मामले पर भी बात करेंगे और अपने प्रोग्राम में हम जो इश्यूज हैं डिस्कस करेंगे और जिनको सोल्यूशन जो है हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि मसाइल एक्चुअली हैं क्या निकासी आपके हवाले से। फिर लाहौर जैसे जो बड़े शहर हैं उसमें सॉलिड वेस्ट के जो बढ़ते हुए मसाइल हैं उनका हल किस तरह से मुमकिन हो सकता है। फिर कराची की जैसे हमने बात की, कराची में हालिया बारिशों के जो मुमकिन असरात हैं और सिंध हुकूमत की इस हवाले से क्या तैयारियां हैं अब तक। मुल्क भर में निकासी आपके लिए सूबाई हुकूमतों के जो तरजीही प्रोग्राम्स हैं उन पर भी बात करेंगे। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनसून के दौरान कोरोना वबा की चौथी लहर से कैसे निपटा जाए, इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं नासिर सलमान साहब, आप स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब गवर्नमेंट के। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सैयद जाहिद अजीज साहब, MD वासा लाहौर, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सीनियर सहाफ़ी खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं आप भी। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहती हूँ। नासिर साहब आपसे शुरू करते हैं। बारिशें जब आती हैं तो मौसम के साथ जाहिर है एक खुशगवार एहसास होता है, खुशगवार तासुर होता है, लेकिन साथ ही निकासियाब, सीवरेज के इश्यूज और फिर बत्ती गुल हो जाती है। हम बचपन से ये इश्यूज जो है वो फेस कर रहे हैं सर, यकीनन डिस्टर्बेंस का बायस बनता है। सर ठीक है, प्लान्ड सिटीज नहीं बने हुए, लेकिन मसाइल का हल तो होता है ना। क्यों मसाइल ये हल नहीं हो सके, प्रायोरिटीज में नहीं थे? देखें, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इतना अहम मसला है जो उसकी तरफ आज का प्रोग्राम रखा। जहाँ तक आपने माजी के हवाले से बात की है कि माजी में इन अहम मसाइल के हवाले से कोई इसका ठोस हल क्यों नहीं पेश किया जा सका। सबसे पहले तो पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए, तो आज तक हम वो बुनियादी मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं जिसको आज की दुनिया फेस नहीं रही। देखिए, सबसे पहले तो PTI की जो गवर्नमेंट है इसने इस हवाले से ठोस पेशरफ्त की है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लान का हमने ऑलरेडी इसको मुख्तलिफ कंपनीज के साथ ये जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है कि इस मास्टर प्लान को डिज़ाइन किया जाए, ताकि एक शहर की जो हदबंदी है उसके मुताबिक किसी शहर के अंदर जो नेसेसिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के इदारे, और जो गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो कमियां हैं उनके हवाले से हमें ठोस मनसूबाबंदी की जा सके। जो माजी में हमने बात की है उस हवाले से सियासी पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से, आप ऑरेंज ट्रेन का जो मनसूबा है, आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी वजह से हमें कई ऐसे मंसूबे जो बहुत ज़रूरी थे उनके ऊपर भी हम काम ना कर सके। लेकिन चूंकि इसके हवाले से भी हमारी गवर्नमेंट अगर करती है तब भी वो मुसीबत में है, ना करे तो तब भी वो मुश्किलात का शिकार रहती है। तो जो आपने पानी के हवाले से बात की, जो बिजली का तरसीली निज़ाम है, आपको तो हम तकरीबन 24,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन हमारी सिर्फ कंजम्पशन 16,000 है। और जो इस वक्त हमें बिजली की हवाले से मसाइल का सामना है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बिजली के कमज़ोर तरसीली निज़ाम की वजह से आवाम की तादाद जो है बड़ी वो इस अजियत में मुब्तला है कि इतने बड़े टेम्परेचर, जो सीवियर टेम्परेचर में भी बिजली का शट डाउन हो जाता है। हमने इस हवाले से भी, आपको पता होगा कि हमारे हुकूमत को इस अगस्त में 3 साल होंगे। इस हवाले से ना सिर्फ हमने ठोस पेशरफ्त की है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पहली मरतबा तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, हमने अंडरग्राउंड रेजरवायर ना सिर्फ कंप्लीट किया, लारस रोड के ऊपर 1.4 मिलियन के करीब इसकी गैलन की कैपेसिटी है। इसके अलावा कश्मीर रोड पे अभी MD वासा सैयद जाहिद अजीज साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो भी उन्होंने बताया कि कश्मीर रोड जो कि अलहमरा के करीब है वो 1.5
मिलियन गैलन का जो हमारा दूसरा रिजर्वायर है, जो पानी हम बारिशों का ज़ाया कर दिया सही करते है, थे, स्टोर करेंगे और उसको हम, उसके ठीक अलावा है। 100 के करीब मसाजिद हैं जो पार्क्स के एडजेसेंट हैं, उनके अंदर भी जो पानी पहले ज़ाया हुआ करता था। आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल बिल्कुल। कि इस मरतबा पाकिस्तान का लाहौर बहुत बड़ा शहर है, इसका डाउनटाउन है लाहौर का माल रोड। बिल्कुल इस ऐसे पे कभी आपने देखा करते थे, जब आपने बचपन की बात की तो आपको याद होगा, बड़े बड़े बूट, सर पे टॉप, तो इस तरह के कई किरदार हमने अपनी जिंदगी में देखा, फिल्म पे नहीं, रियल स्टोरी रियल के स्टोरीज अंदर। में देखे। तो वो किरदार भी आपको इस मरतबा नजर नहीं आया। ये एमडी वासा खुद इस हवाले से गए, वाइस चेयरमैन आसा इस हवाले से सड़कों पे मौजूद हुए और उन्होंने ट्वीट भी किया कि आप समोसे खाने के लिए लक्ष्मी चौक आ सकते हैं। बिल्कुल। उससे पहले कई लोगों की बारातें लुट जाया करती थी और कई रिक्शों के लंका उल्ट जाया करती थी। अब आपने देखा होगा, ये बिल्कुल सही हमारी कह रहे हैं हुकूमत की ठोस हिकमत अमली है, जिसकी वजह से इस मरतबा जो इतनी शदीद परसों बारिश हुई है, बिल्कुल ठीक उसके बावजूद लाहौर की जो बड़ी शाहराएं हैं वहां पर पानी की स्टोरेज उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से आप पहली बूटों वाली देखा सरकार के दौर में यहाँ पर देखा करते थे। ठीक हो गया सर। तो इस हवाले से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने वादे किए थे हुकूमत में आने से पहले, उनको उन पे जामिया हिकमत अमली बनाकर काबू पाया जाए, इसमें जबानी जमा खर्च ना किया जाए। ठीक हो गया। इसी वजह से आपने पहली मरतबा मानसून के इस मौसम में जब बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, आप हाई कोर्ट के सामने, चेरिंग क्रॉस के बिल्कुल, करीब बहुत सारे और ऐसे points लक्ष्मी हैं। चौक में, लारस Exactly. रोड पे आपको पानी उस तरह से खड़ा नजर नहीं नहीं आएगा। आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जाहिद साहब फरमाइएगा, सोल्यूशन जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपने प्लान कर लिया है और कुछ इनिशिएट भी हो चुके हैं, उनसे पहले मैं उन तमाम मसाइल के बारे में जानना चाहूँगी कि आखिर मसाइल हैं क्या, बारिशों की वजह से पानी जो जमा होता है उनकी रीजंस क्या है, पॉइंट आउट कीजिएगा ज़रा उसको पहले। दरअसल जो मानसून रेंज हैं ये बाकी रेंज से मुख्तलिफ हैं। जैसे कि यूरोप की बारिश है या कहीं और मुल्कों की बारिश है, वो मानसून रेन नहीं होती, ठीक है। वो हल्की हल्की सारा सारा दिन होती रहती है। और सर्दियों में भी लाहौर में उस तरह बूंदाबांदी जैसे की चलती मगरबी है। हवाओं के जरिए से जो बारिश होती है, सर्दियों में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पानी खड़ा हो गया, कोई शहरी या कोई वासा वाले बाहर खड़े हुए हैं और ये कोई मसला बन गया। लेकिन ये जो मानसून फिनोमिना है, ये है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ही आता है बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में। इंडिया में ये 1 जून से 30 सितंबर तक शुरू हो रहता है। जाता है। तो इसमें चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, जहाँ जहाँ से मानसून गुजरनी है, इतनी हाई इंटेंसिटी रेन होती है। बिल्कुल सही। और फिर उस शहर में जो मुख्तलिफ ऊंचाइयाँ और निचाइयाँ, जैसे कि कुछ गहरी जगह भी होती हैं जिसमें ना वासा का कसूर होता है, ना किसी हुकूमत का कसूर होता है, ठीक है। तो वो सड़क नीची होती है। अच्छा, तो पानी को खुद ही पता लग जाता है कि कौन सी जगह नीची है, वो वहाँ ट्रैवल करके पहुँच डायरेक्शन में जाता चला है। जाता है, ठीक है। अब उसमें इदारों का काम ये होता है कि उस सिचुएशन के हिसाब से ऐसा हल निकालें कि वो पानी वहाँ जो जमा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी या तो जमा ही ना हो, ठीक है। या फिर वो फौरी तौर पे उसको दरिया बुर्द कर दिया जाए। क्योंकि पानी आपका लाहौर के केस में दरिया रावी में हमने भेजना है, ठीक हो चाहे गया। वो बारिश गुलबर्ग में हो रही हो, चाहे वो लारस रोड पे और कहीं भी हो रही हो। सही, तो इसकी आपका- प्रॉपर प्लानिंग है? उसकी प्लानिंग ये है कि मास्टर प्लान, जैसे सलमान साहब ने भी बताया कि नहीं, मास्टर इससे प्लान पहले मतलब रावी में भेजने के लिए इससे पहले हमारे पास ये प्लान है कि सारा पानी जो है वो उसकी डायरेक्शन उधर को कर दी जाए। बिल्कुल, ये असल में ना जो घरेलू सीवरेज है या बारिश है, जी, जी। इसने जाना रावी में ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें अब तरीका ये है कि या तो आप इतने बड़े बड़े पाइप लगाएं या बड़े बड़े नाले बनाएं और इतनी कॉस्ट सर्व करें जो हमारे मुल्क के लिए मुश्किल है, या फिर कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें। और वो उस वक्त निकल सकता है जब इदारों को आप स्पेस दें, जैसे कि इदारा मजबूत हो जाए, इदारे में टेक्निकल लोग हों, उनसे सुना जाए कि आपका क्या सोल्यूशन है आपके पास, और उसको वसाइल गवर्नमेंट मुहैया करे, जैसा कि अब हुआ है। ठीक है। अब हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर पंजाब ने वासा को एम्पावर किया और कहा कि ये इदारा है, इदारा खुद अपना सोल्यूशन हमें लेके आए और हम उसको मंजूरी दें और फाइनेंस करेंगे। अब मरहलावार हुकूमत ने जो वासा की जो प्रपोजल्स थी कि हम बजाय इसके उस पानी को इतने बड़े एक्सपेंडिचर करके आप बड़े बड़े पाइप कई कई किलोमीटर बनाएं, आप उस बारिश का पानी जो उस वक्त जहाँ भी खड़ा होगा उसके करीबी पार्क के नीचे ज़ेरे ज़मीन स्टोरेज बना लें, सोल्यूशन निकाला जाए, सोल्यूशन निकाला जाए, वो मकामी सोल्यूशन हो और पानी अपना वहीं बाद में रीयूज भी हो जाए। ठीक हो गया। तो इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा हमें ज़बरदस्त सपोर्ट किया और फाइनेंस किया, क्योंकि ज़ाहिर है फाइनेंस के बगैर तो आइडियाज़ आपकी किताबों में रह जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको फाइनेंस किया। और पहला प्रोजेक्ट कामयाबी से आपने देखा कि किसी भी बारिश में 110 मिलीमीटर की बारिश भी हो तो 1 इंच भी पानी अब लारस रोड पे खड़ा नहीं होगा। यहाँ पे फुटपाथ भी गायब हो जाते थे और जहाँ पे मीडियन सड़क का नजर नहीं आता था। सही अब बाकी 3 और भी बन रहे हैं। तो इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हम
9 बना लेंगे रिजर्वायर लाहौर में। अच्छा ठीक है, चलिए इस पे भी बात करेंगे कि उसमें कितना पानी हम इकट्ठा कर सकेंगे। खालिद साहब फरमाइएगा, आपका बहुत एक्सपीरियंस है सहाफ़त का। सर इदारे भी, जैसे कि जाहिर साहब ने भी फरमाया कि इदारे भी जब एम्पावर्ड हों, उनको शेयर मिले पीछे से, उनको पीछे से सपोर्ट मिले फाइनेंशियली भी और मॉरली भी, तभी वो काम करते हैं उस तरह से जिस तरह से डिमांड होती है और जिस तरह से ज़रूरत होती है। सर माजी के बारे में हमें कुछ बताइएगा, क्या प्रायोरिटीज़ में नहीं था पिछली हुकूमतों के कि पहले से एक वार्निंग जारी कर दी जाती थी कि बारिशें हो रही हैं तो अपना अपना इंतज़ाम तो आप कर लेना? देखिए, हमने देखा कि माजी में जो हमारे माजी के हुक्मरान हैं, अब वो एक तवील अरसा तक पंजाब पर भी हुक्मरान रहे, वफाक में भी रहे, लाहौर पर भी रहे, और उनका ताल्लुक भी लाहौर के साथ ही था। और हर साल जब बारिशें होती थी तो लाहौर जो है वो हम खबरें छापते थे कि लाहौर डूब गया। बिल्कुल ख़ास सही। तौर पर लक्ष्मी चौक, मिस्री शाह, ये जो सारे इलाका जात थे, ये सारे यहाँ पर ज़्यादा जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता था क्योंकि निकासी आब का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। दूसरा जो एमडी साहब ने बात की है कि अदारों को खुद मुख्तार करने की और सपोर्ट फ्राहम करने की, जी जी देखिए ये जो वाटर टैंक्स का जो निज़ाम लाए हैं ये बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम है और सही। इसको बड़ी पजीराई जो है वो इसको मिली है। लेकिन बदकिस्मती से असल जो मसला था वो जिस एमडी साहब ने भी बात की, वो फाइनेंस का मसला था। एग्जैक्टली। ये जो लारेंस रोड पर बागे जनाह के अंदर जो पहला वाटर टैंक मुकम्मल हुआ है, ये 3 माह का प्रोजेक्ट था और ये 1.5 साल में, पौने 2 साल में जाकर अब मुकम्मल हुआ है, सिर्फ फाइनेंस का प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है। और यहाँ पर जो वासा की तरफ से बर वक्त काम शुरू कर लिया गया, लेकिन इस पर फिर काम बंद हो गया। बंद इसलिए हुआ कि जो फंड्स थे इस मंसूबे के लिए एलोकेट हुए थे, वो फंड्स प्रॉपरली वक्त पर दस्तयाब ना नहीं हो हो सके। सके, ठीक है। तो फिर उस पर जाकर हमारे जो एमडी साहब हैं, हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने बड़ी तगदो की, बड़ी कोशिश की और फिर जो है फंड अब जाकर बहाल हुए हैं और अब ये मंसूबा जो है पाया तकमील को पहुंचा है। सही। और इसके बाद अब जो मजमूई तौर पर तो उन्होंने फरमाया जिस तरह के 9 के 9 करीब है। लाहौर में बनने जी हैं, जी अब बाकी 2-3 पर भी काम जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है। लेकिन इसके साथ जो असल मसला है, जो असल प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ लाहौर शहर के अंदर जो नाले हैं, जी। जो निकासी का सिस्टम जो है लाहौर के अंदर, उस पर एक अरसा दराज से माजी के अंदर यहाँ तक हो चुका है कि वो नाले जो हैं उन पर कब्जे हो चुके हैं और कब्जे हो चुके हैं। और इस तरह अक्सर नाले हम देखते हैं जो छोटे नाले हैं, जी 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 वो उन पर जो है वो लोगों ने छत लिए हैं ऐसा ही है। अपने मकानों के आगे, और जिससे जो सिस्टम है पानी का निकासी का अब वो डिस्टर्ब हो चुका है। बिल्कुल सही। तो इस निज़ाम को बेहतरी लाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि अब इस हुकूमत ने और वासा ने ख़ास तौर पर यहाँ पर जो नालों की सफाई है उसको बेहतर बनाया है। ठीक है। उसको नालों को उसकी नाले की असल जो खुदाई की जगह है, असल जो स्पेस है वहाँ तक लेकर गए ठीक है। हैं। ठीक है। लेकिन जो कब्जे हो चुके हैं, जिन नालों पर मकानात तमीर हो चुके हैं, जहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं, उन और जहाँ पर तजावजात बहुत ज़्यादा कायम हो चुकी हैं, उनको खात्मा, उनके खात्मे की भी बड़ी ज़रूरत है सही। अगर हम मुस्तकबिल के सर अंदर आपने चाहते नालों हैं। की बात की तो इस तरह के मसाइल ज़्यादा जो है हमें कराची में नज़र आते हैं, तो हम यही कोशिश में है, एमडी वासा साहब ये बैठे हुए कि हमें कराची वाले मसाइल का सामना ना करना पड़े। कराची से हमारे साथ मौजूद है अली हसन साजिद साहब, तर्जुमान है बल्दिया उज़्मा कराची के। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फरमाइएगा सर, मानसून का आगाज़ हो चुका है, कराची में भी कुछ इलाकों में बारिशें हुई हैं, कराची इस बार तैयार है? बारिशें हो रही हैं और हमने देखा कि इससे पहले अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता, ज़ाहिर है नालों में तुगयानी आ जाती है और सैलाबी सूरत हाल होती है। अली हसन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अली हसन साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा नासिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सर अब हम आ जाते हैं सॉलिड वेस्ट की तरफ। लाहौर जैसे बड़े शहर में हमने देखा प्रीवियसली टर्किश कंपनी जब यहाँ से गई तो हमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन मीनवाइल फिर बुज़दार साहब की जानिब से हमने देखा कि कुछ स्टेप्स लिए गए और उसको ओवरकम किया गया, लेकिन मसाइल अभी हैं।
कैसे सर उसका हल मुमकिन है? देखें, जो दुनिया के बड़े शहर हैं, लाहौर का भी उसमें शुमार है, और कराची भी जैसे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, और रावलपिंडी, फैसलाबाद, जो पूरी दुनिया के अंदर ये मसाइल हैं, इवन न्यूयॉर्क को भी है, लंदन में भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। असल में जो सॉलिड वेस्ट है, इसका ताल्लुक आपकी सफाई के अमल से के अलावा आपकी आवाम के रवैये के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगर आपकी आवाम इस हवाले से गवर्नमेंट के इदारे या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट हायर करती है चीज़ों को बेहतर बनाने के हवाले से, ये कभी भी इसमें आप वो बेहतरी नहीं ला सकते जो आप इस ऑस्ट्रेलिया के शहर वियना को सामने रख के स्टैंडर्ड बना रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त के 1950s के सेंसस के मुताबिक लाहौर की आबादी 10 लाख से कम थी। अब अगर आप इस वक्त बतदरीज देखें जो लाहौर की आबादी है, अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि इस आबादी के बढ़ते हुए समंदर को रोकने के लिए हमने ठोस हिकमतें अमली नहीं बनाई। सॉलिड वेस्ट के हवाले से ओसपाक और जो दूसरी कंपनी थी उनके साथ हमने डॉलर्स के अंदर एग्रीमेंट किया, जो पाकिस्तान की जो ऐसी कमज़ोर इकोनॉमी के साथ एक बड़ा संगीन मजाक था। सही। अच्छा, ये लोग तकरीबन 40 बिलियन के करीब हमसे ये लाहौर की सफाई के हवाले से वसूल करते थे, और इन्होंने जो मशीनरी का एग्रीमेंट के अंदर हमारे साथ वादा किया था वो भी पूरा ना किया, और जो गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेशन थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आने के बाद महसूस किया, उसको भी फुलफिल करने के लिए वो तैयार ना थे। हमने उनको 6 महीने की एक्सटेंशन दी, उसके बाद मजीद एक्सटेंशन दी, फिर हमने वो जो मुआहिदा है वो टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए 6 अरब के करीब हमने मशीनरी खरीदी है, और जो बतदरीज हमारे पास आना शुरू हो चुकी है, और छोटे हिस्सों में लाहौर को तकसीम करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके इस वक्त जो हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट के हवाले से उसकी रिमूवल का मामला है, वो आपको गुज़िश्ता 3-4 महीने पहले जो सूरत हाल थी उससे कदरे बेहतर नजर आता है। और इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि जो मामलात है यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज इंटरेस्टेड हैं कि वो वाटर को भी फिल्टर कर देंगी आपको, यानी कि साफ शफाफ देंगी। ठीक है। वो यूरो एक कंपनी थी, वो क्या चाहती थी कि हम डिस्पोजल करें इसकी आपके, और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दें, और उसके लिए फंडिंग भी फॉरेन की वो खुद अरेंज करते, और ये गवर्नमेंट के तजवीज़ ज़ेरे गौर भी है। लेकिन जिस हवाले से आप बात कर रही हैं, मैं आपको असल में बात बताना चाहता हूँ इस सवाल के जवाब में कि जो हमारा प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है, ये असल में लोगों को इस चीज की अवेयरनेस देता है कि दरख्त की जरूरत क्या है, और जो आप शॉपर बैग फेंकते हैं वासा 10 मरतबा भी ज्यादा कोशिशें कर ले। जो एक शॉपर बैग का जो वहां पर फैलाव है वो जिस तरह से हमारे जो सीवरेज के सिस्टम को तबाह करता है, आप उसके लिए किसी भी जदीद टेक्नोलॉजी को ले आए। आवाम का ताउन इस सवाल से हुकूमती कोशिशों को सपोर्ट करना चाहिए, तब हम इंशाल्लाह ताला क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जरिए एक ऐसा पाकिस्तान जिसको नया पाकिस्तान कहते हैं उसमें लेकर चलेंगे आवाम को, स्पेशली लाहौर के। दोबारा राब्ता बहाल हुआ। अली हसन साहब, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आपको क्लियर आ रही है? नहीं। अली हसन साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जाहिर साहब फरमाइएगा, कंपनीज की बात कर रहे थे नासिर सलमान साहब, कुछ कंपनी भी इंटरेस्टेड हैं सफाई के मामलात में। सर वैसे आप वासा जो है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए और सफाई करने के लिए, क्या तजावीज़ ज़ेरे गौर है? असल में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो प्राइम टास्क तो वो है कि जो कूड़ा उठाने का और डिस्पोज करने का, मैं समझता हूँ कि वासा लाहौर भी एक, मुझे लगता है कि हम भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की एक शाख है, क्योंकि हम लोग गीला कूड़ा उठाते हैं, वो खुश्क कूड़ा उठाते हैं। बिल्कुल सही। हम लोग नालों में से कूड़ा निकाल के उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, और आप ये अंदाजा लगाएं कि 40 ट्रक हैं हमारे जो बिला नागा रोजाना शहर की ड्रेनों में से कूड़ा निकाल के तो उसको लैंडफिल साइट पे पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, यानी देखा जाए तो हमें तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए, सीवेज, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा आबादी है 1 करोड़ से जायद, और कूड़ा उठाने की कैपेसिटी भी एक, शायद LWMC अपनी पूरी एफर्ट्स भी कर ले तो फिर भी कुछ कमी रह जाती है। ठीक है। तो लोग ड्रेनों में पानी कूड़ा फेंक देते हैं, तो हमें फिर ड्रेनों में से कूड़ा निकाल के, और ये जो सॉलिड वेस्ट है तो पूरी एक साइंस है। अब इसमें इसकी सेपरेट करना, इसमें से रिसाइक्लेबल को अलग करना, खाद वाली, कंपोस्ट वाला, ऑर्गेनिक कूड़ा अलग करना, फिर जलने वाला कूड़ा अलग करना, सही कह रहे हैं। और फिर जो सारा कुछ
करके रिसाइकल जो बचे उसको लैंडफिल साइट पहुंचाना, फिर लैंडफिल साइट में भी इस तरह की बनानी जिसको कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल साइट, कि वो वहाँ पे भी ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा ना हो, इस तरह से लैंडफिल साइट बनाना, और उसमें से जो गैस निकले मीथेन उसको भी टैप करना। तो ये पूरी एक साइंस है। तो जैसे इदारों को प्रोफेशनलाइज करने की बात हो रही है, तो वैसे जाहिर है कि लाहौर या किसी भी शहर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें भी इस तरह ही हमें प्रोफेशनल्स को डालना पड़ेगा, ठीक हो गया, ताकि वो भी मजीद अपना इफेक्टिव किरदार अदा कर सकें। क्योंकि कूड़ा उठा के कहीं जाके फेंक आना ये नहीं है इसका गोल। बिल्कुल सही, ये सोल्यूशन तो इसमें काफ़ी कुछ इसमें अवामल हैं। और जी ठीक हो। अच्छा खालिद सर फरमाइएगा, यहाँ पर ये जो बात हो रही है कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स में कूड़ा इकट्ठा करना, हम अगर अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों को ये शऊर है कि डिस्पोज जो रिसाइकल होने वाला है कूड़ा वो हमने यहाँ पर रखना है, और इसके अलावा किचन वाला जो कूड़ा हमें यहाँ पर रखना है, ये चीज़ें सारी। तो सर ये आगाही जो है इसकी तरफ हम देख रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का भी रुझान इतना नहीं रहा है और अब भी हमें कम नज़र आता है। सर इसकी क्या रीज़न समझ? देखिए, इस वजह से ही ज़्यादा मसाइल जो हैं वो गली मोहल्लों के अंदर भी नज़र आते हैं, और लोग कूड़ा फेंकते वक्त भी नहीं देखते कि वो रास्तों के अंदर जहाँ से गुजरना होता है अपने घरों के बाहर फेंक देते हैं, और इससे आम लोग तो मुतासर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वहाँ रहने वाले जो खुद लोग हैं वो मुतासर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ख़ास तौर पर जो हमारा एक बल्दियाती निज़ाम है, अगर उसको मौसर तरीके से बनाया जाए, और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं अब वो इसमें जो है वो एक भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। और दूसरा ये एक जो शहरी अदारे हैं, जो सिटी के अदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अदारे हैं, उनको ये तमाम अदारों को मिलकर इस पर एक मरबूत और जामे किस्म की जो पॉलिसी है, कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी जो है वो बनाना पड़ेगी। ये जिस तरह MD वासा ने फरमाया, कहा कि हम भी इसमें हिस्सा अपना डाल रहे हैं, तो इस तरह बाकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, वासा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और दूसरे जो अदारे हैं, उन सब अदारों को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो करना पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लाहौर के अंदर, बल्कि पंजाब के दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। और इसमें जो है हुकूमत ने बहुत वसाइल जो हैं, पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर बड़े वसाइल भी फ्राहम किए हैं, लेकिन एक जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें एक जो मसला आता रहा है वो एक तो उस अदारे के अंदर जो है बार बार इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं, जिससे भी जो मैनेजमेंट है, जो इंतज़ामी सूरत हाल है वो मुतासर हुई है। उसके जो उसका बोर्ड है उसके अंदर तब्दीलियाँ बार बार हुई, उसके जो चेयरमैन हैं वो बदले, जो दूसरी जो उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें तब्दीलियां की गई। तो इस तरह जो है इस अदारे को मजबूत करने की भी ज़रूरत है, और उसके साथ जो वसाइल है वो तो हुकूमत फ्राहम कर रही है। और आगे अब ईद उल अज़हा जो है वो आ रही है, तो ये तो इस पर जो जिस किस्म की सूरत हाल है इस अदारे के अंदर, तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि इस चैलेंज पर किस तरह ये लाहौर के अंदर काबू पा सकेंगे। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जो है वो हदायत दी हैं, और कंपनी की तरफ से अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं, और बाकी जो इंतजामात हैं वो भी उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। और अब प्लानिंग है, लेकिन अब देखते हैं कि इस चैलेंज को कैसे वो काबू पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नासिर साहब, कराची के चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं अली हसन साहिब साहब से भी बात हो जाए, लेकिन जैसे कि मैंने उनसे सवाल करते हुए भी यही बात की थी कि कराची का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत भी बारिश होती है तो घरों में पानी आ जाता है, नदी नाले जो हैं वो भर जाते हैं, और नदी नालों का वहाँ नाले जो हैं उनका तो खैर कोई हाल नहीं है, बहुत बुरे हालात होते हैं, आवाम बहुत सफ़र करते हैं। सर आप क्या समझते हैं वहाँ क्या रीजंस हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले आपने देखा कि जो बहुत गुज़िश्ता कई दहाइयों से वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उससे पहले जो MKM वहाँ पर रूल करती रही है, इन दोनों पार्टीज़ का जब आपस में तसादुम रहा तो पब्लिक उसमें बहुत सफ़र हुई, और पाकिस्तान की जो रोशनियों का शहर, जो पाकिस्तान का दिल है, वो बड़ा उसका जो हमारे एक तस्वुर पाया जाता था वो बहुत डैमेज हुआ। बिल्कुल सही। एक तो अभी मैं राहिद अजीज़ साहब से बात कर रहा था, तो हमारे यहाँ पर एक इदारा है, वो ज़िम्मेदार है कि वो लिक्विड वेस्ट निकालता है, निकासी के मामलात को देखता है,
और सेंट्रलाइज वो कमांड के अंडर काम करता है। Exactly. कराची के अंदर आपको पता है उसके हिस्से भी हैं और उसके अलावा जो मैंने आपको मिस मैनेजमेंट और पार्टियों की चपकलश की वजह से जो फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन हुई है वो बहुत अहम उसका रोल है। मिस मैनेजमेंट भी कह लें, लोगों के अंदर जो एक कराची का बहुत बड़ा होना, उसके लिए तो एक ज़बरदस्त मास्टर प्लान, ज़ीरो टॉलरेंस उसके लिए करप्शन के लिए। लेकिन आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी का इस हवाले से जो किरदार है बड़े अफसोस की बात है और बड़े अरसे से वो वहाँ पर रूल कर रहे हैं। और ये बदकिस्मती है कि हमारे वहाँ पर MNA पूरी कोशिशों के बावजूद जो वादे किए थे अपने, क्योंकि इंतजामी अमूर जो है वो बेसिकली उनके हाथ में, तो जो हमारे वादे थे कराची की आवाम के साथ वो भी हम समझते हैं कि हम अभी तक उस हवाले से दर हकीकत जो डिलीवर करना चाहिए थे कर नहीं सके, क्योंकि मामलात जिस हुकूमत के पास है, जिस इंतजामिया के पास है, उनका डायरेक्टली हमारे MNAs और MPAs के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, जो कराची है उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर बड़ा कंसर्न है और असद उमर साहब की सरबराही में हमने वहाँ पर एक तारीखी तरक्याती ना सिर्फ बजट मंजूर किया उसके हवाले से और वहाँ बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी हमने शुरू किए। कराची के अंदर बारिशें कम होने की वजह से बदकिस्मती से कई इलाकों में सीवरेज सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि जो पाकिस्तान बना था हमारा पहला दारुल हलाफा, उसके अंदर हमारी जो अमूमी तौर पे सोच पाई जाती है एडहॉकिज्म की, उसकी वजह से हमने कभी भी ऐसी प्लानिंग नहीं की कि हमारे जाने के बाद लोग हमें किस तरह की कौम के तौर पे याद रखेंगे। और इसी चीज के फुकदान को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने अनपैरेलल, अनमैचेबल एक ऐसी क़यादत फ्राहम की है जो कि पाकिस्तान के लोगों को ये शऊर भी दे रही है कि पाकिस्तान का जो खर्चा है अगर हम कर्ज के साथ चुकाते रहे तो वो हमारे जो कौम का, हमारा अहलाकी और हमारा जो तशख़्ख़ुस बैनुल अक़वामी तौर पे सामने आएगा वो नहीं होगा जो काबिल फख्र कौमों का होना चाहिए। तो हम टैक्स नेट को भी बढ़ा रहे हैं और हम मुसलसल ये कोशिशें कर रहे हैं कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि अगर PTI की गवर्नमेंट इस रिजर्वायर के मंसूबे को फाइनेंस ना करती तो ये अमली तौर पे कभी भी एक काबिल जो अमल हमारे सामने एक मंसूबा आया है वो कभी भी उसको कभी भी सामने ना आ सकता, बिल्कुल अमली जामा ना पहना सकते। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस हवाले से तमाम इदारों को इंडिपेंडेंट किया जाए और जिस अदारे को एम्पावर्ड किया जाए, हमने जो टास्क दिया है वो लोगों को डिलीवर कर सके। ठीक हो गया। अली हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है? सर आप सुन पा रहे? जी जी ठीक है। अच्छा अली हसन साहब, बात कर रहे हैं हम लोग कराची के हवाले से हालिया जो बारिशें हैं उनके मुमकिन असरात और फिर सिंध हुकूमत की इस हवाले से क्या तैयारियां हैं सर? ऐसा है कि कराची की जो डायनामिक है वो दूसरे शहरों से अलग है। वो इस तरह के कराची में जो मानसून सीजन आता है, जो बारिश बरसती है, उसके पानी की निकासी के लिए हमारे 38 बड़े नाले हैं और 514 जो है छोटे नाले हैं जिनके जरिए ये बरसाती पानी की निकासी अमल में आती है। कराची में गुज़िश्ता कई माह से जो है 3 बड़े नाले, जिसमें औरंगी टाउन नाला, गुज्जर नाला और महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी नाला जो है उसमें से तजावुजात खत्म करने का ऑपरेशन मुसलसल जारी है और अब तक हजारों के करीब तजावुजात खत्म करके उन्हें वाइड किया गया है, चौड़ा किया गया है। कराची में हमारे पास 189 ऐसे पॉइंट हैं जो चौकिंग पॉइंट्स कहलाते हैं, जहां पानी आकर जमा होता है और आगे नहीं निकल पाता है। तो उनमें से 80% जो है हमने चौकिंग पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब लईक अहमद साहब ने पूरे शहर का दौरा किया और इस बात को यकीनी बनाया कि जहां जहां भी पानी रुकता है या जहां जहां हमें इंतजाम करने हैं वो उसको यकीनी बनाएं। अमले को और मशीनरी को डिप्यूट कर दिया गया है मुख्तलिफ मकामात पर। अभी कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो उससे ये चेक भी हो गया है कि कहाँ हमें ज्यादा मशीनरी की जरूरत है। अच्छा, नई मशीनरी ऐड की गई है। हमने 25 के करीब नए पंप्स, डी वाटरिंग पंप खरीद कर जो है अपने फ्लीट में शामिल किए हैं। ठीक है। उम्मीद है कि जो गुज़िश्ता साल सूरत हाल थी कराची की वो इंशाल्लाह इस साल नहीं होगी। ठीक है सर, मेन मसले की तो आपने बात कर दी। सर पानी को स्टोर करने के लिए भी कुछ इक़दाम कर रहे हैं आप? नहीं, कराची में ऐसा कुछ नहीं है और बल्कि ये सारा पानी जो है वो समंदर की नजर किया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, हंगामी बुनियादों पर आपने नालों की सिचुएशन तो बताई, हंगामी बुनियादों पर कहाँ कहाँ आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं जहां पर ज्यादा मसाइल होते हैं बारिश में?
मैंने अर्ज किया ना कि हमारे यहाँ 189 189 पॉइंट्स हैं जहां पानी जमा होता है, ठीक है, रुक जाता है, सड़कों पे आना शुरू होता है, तो उनको हमने उन 80% उनमें से क्लियर कर लिए हैं। ठीक है। यानी अगर अब पानी बरसा, दूसरी बात यह है कि 80 से 90 मिलीमीटर अगर बारिश होती है कराची में तो पानी की निकासी फौरी मुमकिन होती है। लेकिन अगर ये बारिश 180 मिलीमीटर या 200 के करीब पहुंच जाए तो फिर ये तय है कि पानी निकलने में कुछ वक्त लगता है, ठीक है, क्योंकि कराची सतह समंदर से नीचे आ गया है, नीचे है, तो समंदर हाई टाइट हो जाता है तो पानी लेना बंद कर देता है। तो उसमें कुछ वक्त दरकार होता है कि हमें अगर 200 मिलीमीटर हो गई या ज्यादा तेज बारिश, मुसलसल जिसे मूसलाधार बारिश कहते हैं, वो बरस गई, जी जी, तो फिर ये तय है कि पानी की निकासी में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन 80, 90 या 100 मिलीमीटर तक अगर बारिश होती है एक वक्त में तो इंशाल्लाह कराची के शहरियों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारा सिटी वार्डन एक महकमा है जिसमें हमारे पास कोई 1400-1500 सिटी वार्डन है, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि वो ट्रैफिक की निजाम को ट्रैफिक पुलिस के साथ बहाल रखेंगे, सही, और सड़कों पर मौजूद होंगे। ठीक है अली हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की हमसे, और ये बड़ी अच्छी सा बड़ी खुशाइंद बात है जो उन्होंने कहा कि 80 से 90 मिलीमीटर अगर बारिश होती है तो कंट्रोलेबल हैं हालात। जाहिर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, ज़ाहिर आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है लाहौर के हवाले से। कराची की अगर हम सिचुएशन देखते हैं, जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि ज़ाहिर है वहाँ पर पानी को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, हम समंदर में भेज देते हैं, एक बात। दूसरी बात, इतना अच्छा सिस्टम है फिर भी वहाँ पर हम देखते हैं कि इतने इश्यूज़ होते हैं। सर मेन इशू असल में है क्या जिसको एड्रेस किया जाए और ये सोल्यूशन हमारे सामने आ जाए? असल में जो ज़ेरे ज़मीन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे निकासी आपका, ये खासा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और टाइम भी लगता है और नताइज देर से आते हैं। अच्छा, लिहाजा जो कंजेक्टिव हुकूमतें होती हैं या मुख्तलिफ सियासी जो सेटअप्स रहे हैं माजी में, वो इसमें अट्रैक्ट नहीं होते। वो ओवर द सरफेस के ऊपर ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि जो जल्दी नताइज आ जाएँ, लोगों को जल्दी पता चल जाए। अब कराची में एक जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जायका, उन्होंने 2007 में एक जामे मनसूबा बनाया और अपने ही टैक्स पेयर के पैसों से, जो जापानी टैक्स पेयर था, तो उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था। उस मास्टर प्लान में तमाम ड्रेनेज के मसाइल का हल मौजूद था, और उसमें उसके बाद अगला स्टेप ये होना था कि मास्टर प्लान किसी अथॉरिटी से अप्रूव हो जाना था, और फिर उसके लिए फाइनेंसिंग या जायका ने करनी थी या वर्ल्ड बैंक या किसी भी मल्टीलैटरल इदारे से होनी थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि उसकी अप्रूवल में 2-3 साल लग गए, उसके बाद से फिर जापानी हुकूमत ने अपना मरकज़ बदल के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाहौर में अब आ गई है, और अभी भी जायका वाले हमसे कनेक्टेड हो गए हैं और वो ड्रेनेज के ऊपर हमारे साथ मिलकर काम करने लगे हैं। तो वो उस अपॉर्चुनिटी को अगर फ़ायदा उठा लिया जाता तो शायद बहुत बेहतर वहाँ के हालात होते। तो ज़ेरे ज़मीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टोक्यो हो, ओसाका हो, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, काफ़ी कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, और 100-150 मिलीमीटर की बारिश तो बिल्कुल 1 इंच पानी ऊपर नहीं होना चाहिए सड़क के, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम भी दरकार होता है। तो इस वक्त जो लाहौर में हम काम कर रहे हैं, हुकूमत की जो तवज्जो है और हमें वसाइल मुहैया कर रही है, 2 साल में आपको इतने बड़े 1 करोड़ की आबादी के शहर में सिर्फ 7-8 पॉइंट्स रह जाएंगे जहाँ पे चंद घंटे के लिए पानी खड़ा हुआ करेगा, और ये बड़ा लॉन्ग टर्म हमारा ये प्लान है। लेकिन जितने वसाइल ज़्यादा होंगे, जितनी फोकस बढ़ेगा, उतना ये हल होगा, मसला हल होगा और उतनी जल्दी होगा। अच्छा खाई साहब फरमाइएगा, बड़ी अफसोस की बात है कराची के बारे में जब हम सोचते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता है, वो रोशनियों का शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन सर मसाइल इतने ज़्यादा हैं, सियासी मसाइल की नज़र हो गया है। आप क्या समझते हैं, इसका हल मुमकिन है मौजूदा हुकूमत के दौर में? वहाँ पर कराची के अंदर जो मसला पैदा हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों की ओनरशिप रही है, उसमें MQM रही है, पीपल्स पार्टी रही है, और अब PTI भी वहाँ पर एक स्टेक होल्डर है कराची शहर के अंदर। PTI इलेक्शन जीती है, लेकिन एक तो ये है कि इन पार्टीज के अंदर कोई ऐसी आपस में उस तरह की कोऑर्डिनेशन हमें नजर नहीं आती। दूसरा जो शहरी अदारे हैं और वफाक के अदारे हैं या सूबाई अदारे हैं, उनके दरमियान भी उस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है वो नजर नहीं आती। असल जो मसला है वो कराची के अंदर भी है, वो लाहौर के अंदर भी है। वो मसला ये है जो जिसकी निशानदेही जाहिद साहब ने की कि हमने पिछले 40-50 साल के अंदर
जो जेरे जमीन नकासी आब का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसमें तो हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। सही कह रहे हैं। और इस हवाले से माजी की हुकूमतों ने भी इसको जो है वो नजरअंदाज किया। वो हमारा जो सिस्टम है वो नकारा हो चुका है। और एक तो ड्रेनों पर जिस तरह कराची हो या लाहौर हो, मैं लाहौर को भी इस हवाले से समझता हूँ कि अक्सर जो हम देखते हैं कि लाहौर शहर के अंदर जो बड़े नाले हैं वहां पर उस तरह कब्जे नहीं हैं, उनकी सफाई भी होती है, लेकिन उनके साथ जो छोटे लिंक्स हैं जिनके जरिए महल्लों का पानी जो निकासी आब है अब वो बड़े नालों की तरफ जाता है, फिर दरिया रावी में जाता है, वहां पर कब्जे हो चुके हैं। तो इन कब्जों को छुड़वाने के लिए भी जो है वो जिस तरह कराची के अंदर जरूरत है, उसी तरह मैं समझता हूं कि किसी हद तक उस तरह नहीं, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जिस तरह के कराची में हालात हैं उस तरह के लाहौर में बहुत बेहतर हालात हैं कराची के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर भी नालों पर कब्जा हुआ है। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, शहरी अदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऑपरेशंस के जरिए इन कब्जों को खत्म करे। और दूसरा, हुकूमत जो है ये निकासी आब का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इसमें माजी की हुकूमतों ने भी इसको नजरअंदाज किया। यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। ये सिर्फ निकासी आब का जो निज़ाम है लाहौर के अंदर, ये नकारा नहीं हुआ, बल्कि जो फरहमी आब का जो पीने का पानी है उसको भी सारे को जो है उसकी ओवरहालिंग की जरूरत है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लाहौर के अंदर जो पानी है, पाइपों के जरिए जो पानी फ्राहम किया जाता है, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। भी काम करने की उसमें भी असल मसला ये है कि वासा को वसाइल फ्राहम किए जाएं ताकि वासा जो नया निज़ाम है वो डेवलप कर सके और पुराना नकारा जो निज़ाम है उसको चेंज कर सके। ठीक हो गया। अच्छा नाज़िर सर फरमाइएगा, ये तो हम सिर्फ एक लाहौर की, एक बड़े शहरों की कराची की बात करें, अगर सूबाई लेवल पे अगर हम देखते हैं तो मुल्क भर में ज़ाहिर है इश्यूज तो है। सर सूबाई हुकूमतों के जो तरजीहाती प्रोग्राम्स हैं इस हवाले से, उसके ऊपर भी कुछ काम हो रहा है? देखें, जो एलन मस्क हैं, टेस्ला के ऑनर हैं, वो एलन मस्क ने पिछले दिनों जो लॉस एंजलिस में एक थ्योरी पेश की 3D टनल्स की। अच्छा जी। कि दुनिया भर के अंदर जो सबसे बड़ा एक इशू है ट्रैफिक का है। अभी हम आबे निकास की बात कर रहे हैं और इसके हवाले से जो हमारे यहाँ पर सीवरेज सिस्टम है उसके हवाले से मेरे दोस्त ने बात की है। तो एलन मस्क ने ये जो निज़ाम पेश किया है 3D टनल्स का, अब आप देखें कि दुनिया का एक कोना है पाकिस्तान, जहाँ पर इमरान खान साहब 23 साल तक ये कहते रहे कि आप जो कुछ दिखा रहे हैं और जिस तरह से कौम की तरबियत करते हैं कि खाता है खिलाता भी है, तो वो शख्स अब ऐसे लतीफ़े भी गर्दिश में आ रहे हैं कि दिलीप साहब जब दुनिया से गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक अदाकार ऐसा है जो लाहौर में रहता है और मेडिसिन लेने गया वापस नहीं आया। देखें, जब इस तरह के बंदों के हाथ में आप ये भाग दौड़ देते हैं कि वो शहरों को डिजाइन करें, सूबों को डिजाइन करें, और एलन मस्क जहां 3D टनल्स की बात कर रहा है और हमारे सामने मसाइल ये है कि गंदा नाला ठीक नहीं है। तो आप देखें कि ये क्लैरिकल जो गुफ्तगू है इसको आप इसका सिरा किस हाथ से पकड़ेंगे। और बाज़ औक़ात मेरी हंसी निकल जाती है कि आपने जो मौजू छेड़ा है, क्या आज की दुनिया का चैलेंजेस ये हैं। देखें, असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं OSPs, उनकी तवज्जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसकी तरफ दिलाई जाए और उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में लेके आया जाए जिस तरह से नेशन बिल्डिंग होती है। अदरवाइज ये जो बातें हैं, अभी भी हमारे पास 3 साल है और आप सोचें कि लाहौर के गुज़िश्ता 1980 में ये शामिल किया इन्होंने हुकूमत में आना, और ये 2018 तक ये हुकूमत में थे किसी ना किसी हवाले से। तो अब आप जो बहस कर रहे हैं कि नाला के ऊपर कब्जा हो गया, ना तो हमने करवाया, ना ही नकले मकानी के हवाले से अगर लाहौर के अलावा पंजाब के दूसरे इलाकों में काम किया होता, जिस तरह से हम इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, छोटे शहरों को हमने इंडिपेंडेंट पैकेज दिया है कि ये पैसे आपके हैं। उससे पहले अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं इसको पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जिसको बेच के हमने इलेक्शन लड़ना है। देखिए, लोग हमें कहते हैं जी आपने जिमनी इलेक्शन लॉस कर दिया, तो आपके ख्याल में क्या हमें धांधली करनी चाहिए? क्या हमने जिन लोगों ने पहले पैसा बनाया है हुकूमतों के इदारों के साथ मिलके, वैसी ही तर्ज हुकूमत लोगों को पेश करनी चाहिए? ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि इन जो
छोटे शहर है, पंजाब हुकूमत की जो तरजीहात है कुछ छोटे डैम्स की भी हैं, जी, जी, वो जी, पाउंड्स की भी हैं। Exactly. ये जो रिजर्वायर का भी आपने पूछा कराची के अंदर उस मंसूबे के मुतालिक, तो उन्होंने बिल्कुल आपको एक स्पॉट जवाब दिया बिल्कुल ऐसा कि ही जी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं नहीं है, है। वाकई। और आपको अभी एमडी वासा ने बताया है कि 9 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 3 तकरीबन, एक तो मुकम्मल है 1.4 मिलियन का 1. अच्छा, कजाफी स्टेडियम का अभी इन्होंने भी मुझे बताया कि ये तकरीबन 40 लाख गैलन का प्रोजेक्ट है जो कदाफी स्टेडियम में रिजर्वायर है। ठीक हो देखिए ये है वो फ्यूचर नेशन बिल्डिंग के exactly. प्रोजेक्ट। ये हम ना सिर्फ लाहौर में कर रहे हैं, इस हवाले से उस्मान बुजदार साहब का जो विजन है वो तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, जिस तरह से हमने BSL 3 लेबोरेटरीज वहां बनाई हैं, पहले एक थी अब 9 है हमारे पास, और कोरोना के अंदर भी हमने रिकॉर्ड रेवेन्यूज इकट्ठे किए। सर ये कोरोना के हवाले से मैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको भी कवर कर लेते हैं, वक्त कम है। सर आपका मैं मैसेज जानना चाहूंगी, मॉनसून के दौरान कोरोना की वबा की चौथी लहर भी NCOC ने हमें खबरदार कर दिया है कि आ सकती है, अल्लाह ना करे आए, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। सर कैसे निपटा जाए, बारिशें भी हैं, कोरोना भी है और लोग जो है वो एहतियात भी नहीं कर रहे, वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे। कोरोना के लिए तो बड़ा सिंपल सा डिस्टेंसिंग वाला एक फार्मूला, हैंड वॉशिंग वाला फार्मूला और मास्क पहनने वाला फार्मूला और साथ वैक्सीनेशन, ये 4 पॉइंट्स हैं और ये दुनिया भर में ये हर बंदे की अवेयरनेस है और इस पे लोगों को अपना वहम जो है वो दूर करना चाहिए। मैं अभी पढ़ रहा था कि 50 साल से ज़ायद बहुत कम लोग हैं, 20% लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है अभी तक। तो वैक्सीनेशन 100% लोग करवाएं, क्योंकि हुकूमत ये बहुत बड़ी सहूलत दे रही है कि मुफ्त वैक्सीनेशन हो रही है। उसके बाद फिर डिस्टेंसिंग और मास्क, और ये 3 चीज़ें कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम इससे जिस तरह पहले बचे रहे हैं अभी बचे रहेंगे। बिल्कुल सही है। खालिद क़य्यूम साहब कुछ कहना चाहेंगे चौथी लहर के से कैसे निपटा जाए, और मॉनसून भी है, बारिशें भी हैं? देखिए ये चौथी लहर का जो जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है कोरोना के हवाले से, वो आपने देखा कि केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के अंदर केसेस कम हैं, लेकिन दीगर सूबों के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो इसमें सिर्फ मानसून के दौरान ही एहतियात की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो ईद उल अज़हा का एक इवेंट आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत है और इसमें इंतज़ामिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा। और इंतज़ामिया तो किसी हद तक और हुकूमत तो अपना किरदार अदा कर रही है, जैसे वैक्सीनेशन का जो निज़ाम है वो हर जगह वज़ा किया गया है। इसके साथ साथ शहरियों की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो मानसून के दौरान और ईद उल अज़हा के दौरान जो हैं अब वो अपने घरों कोशिश करें कि ज़्यादा अपने घरों में रहें, क्याम करें, बाहर कम निकलें, और अगर बाहर निकलना है तो फिर मास्क के बगैर ना निकलें और सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको भी फॉलो करें और दूसरे जो कोरोना SOPs हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अच्छा नासिर साहब, डेल्टा वायरस हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर एक्टिव हो गया, स्पेशली कराची में कुछ वायरस कुछ जो है केसेस हमें नजर आ रहे हैं जो इंडिया में है। तो सर इस हवाले से आप जाहिर है हम देख रहे हैं हुकूमत की सीरियसनेस और वर्ल्ड लेवल पे भी इसको सराहा गया है। सर तो और क्या करने जा रहे हैं आप ताकि आवाम जो है देखें जी, अभी तक तो जो इस हवाले से हमारे पास डाटा है, NCOC हमें रेगुलरली सूबों को बताती है। इस हवाले से अभी तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिसको आप ये कह सके कि कोई बड़ी मेजर तब्दीली हम बिजनेसेस के हवाले से अनाउंस करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पंजाब के अंदर तो मामला ऐसे नहीं हैं कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर कोई हम ये बात करें कि हम किसी बड़े लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं बताना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही अभी जाहिद अजीज साहब ने बड़ी क्लियर बात किया है, सोशल डिस्टेंसिंग, आपके हाथों का धोना, आपका वैक्सीनेशन कराना, हमने इस हवाले से गवर्नमेंट के तमाम मुलाजमीन के लिए ये जरूरी करार दे दिया है कि जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा सरकारी मुलाजिम वो घर जाएगा। नहीं, देखिए हमने प्रायोरिटी शो करनी है जहां पर हमारे पास जो मौजूदा वसाइल है उनके मुताबिक मैच करती हो। जब गवर्नमेंट के अपने मुलाजमीन इस हवाले से जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो प्राइवेट इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की SOPs को फॉलो करें। तो हम इस हवाले से वैक्सीनेशन के लिए
पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कैंपेन चलाए हैं। जब भी आप किसी को कॉल करती हैं तो वो आपको एक मैसेज सामने आता है कि आप इस हवाले से अभी भी कोई जो मामले को बदएहतियाती के साथ हैंडल ना करे। और यही मेरा पैगाम है कि एनसीओसी जिसकी सलाहियतों का पूरी दुनिया ने ना सिर्फ एतराफ किया है बल्कि दुनिया के 5 बेहतरीन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार किया गया है जिन्होंने इस हवाले से बेहतरीन हिकमत अमली बनाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुकूमत तो अपने वसाइल में रह के जितना काम हो सकता है वो कर रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी आती है आवाम के ऊपर कि हमने किस तरह से SOPs को फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब आपका, सैयद जाहिद अजीज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए, खालिद क़य्यूम साहब बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।